जी सर जो पहले उसके बाद यही क्वेश्चन कराया अभी आपने पहला? हाँ बिल्कुल, अभी यही स्टार्ट किया बच्चे। मैं सर ए वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर अपॉन ए बी था जो, सर अगर ए वेक्टर अपॉन ए को हम ए कैप मान लेते और बी वेक्टर अपॉन बी को बी कैप, ए वेक्टर अपॉन ए को और बी वेक्टर अपॉन बी को। और बच्चे ये कैसे कर सकते हैं? ये तो डॉट प्रोडक्ट हुई ना, ये अलग अलग वेक्टर थोड़ा ना, ये दोनों की आपका डॉट प्रोडक्ट है ऊपर। ऐसे थोड़ा ना हम कर सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए को यूनिट वेक्टर मान ले, बी वेक्टर अपॉन बी को यूनिट सर क्या वो एक मान। वेक्टर होगा। ओके सर। यस, बोलो जल्दी इसके अंदर क्या करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो पहले, कितना आएगा? सर 3/2√2 आ रहा है। आई कैप के कैप, ये कितना आ जाएगा? 2 0 माइनस माइनस प्लस 1, ये 3 आ गया। सर एक यस, नीचे 2/2 आ रहा है। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का रूट कितना आ गया? 4 1 1 4 का रूट 6। बी वेक्टर कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का रूट, रूट 2। तो कॉस थीटा कितना आ गया बच्चों? 3/√2√6। तो ये कितना आ गया? √12 हो गया। √12 का मतलब क्या होता है? 2√3 होता है इसका मतलब। तो √3 √3 2√3, √3 से √3 कट गया, √3/2 कितना होता है? थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। आंसर। सर इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था सर, उसका आंसर नहीं आया सर। वो जो भी आ गया आंसर 20/√406 आ गया था, बस वही आंसर था जो भी है। वो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई थी बस। अगली एप्लीकेशन करो। नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 3, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। बच्चों समझो, ये मेरे पास एक बी वेक्टर है और ये मेरे पास है एक ए वेक्टर। इन दोनों में एंगल है थीटा। अब आप ध्यान से देखना, इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग क्या कंपोनेंट होगा? ए वेक्टर का बी वेक्टर के ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। ए कॉस थीटा। ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट इज ए कॉस थीटा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? यस नो बच्चों, सर। ओके, आगे समझना मेरी बात। अब तुम्हें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी किसके बराबर होता है? cos थीटा। अब समझना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस ए को उठा के मैं ले गया उधर, ए cos थीटा बन गया, तो ये बन गया बी। अब बताओ ये बी बन गया कि नहीं? सर यस। अब जो ये बी बना, यानी अगर मुझे ए cos थीटा निकालना है, यानी कहने का मतलब ए cos थीटा का मतलब बच्चे क्या है? मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, नीचे उसका बी का मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? सर हो गया। ओके बच्चों, अब मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर हम ये बी वेक्टर अपॉन अकेले बी को, इसको
बी वेक्टर अपॉन बी को मैं इसको ये चीज भी लिख सकता हूँ क्या, ये लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत भी नहीं है, आप इससे भी आप काम चला सकते हो। इसका मतलब पता क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ए कॉस थीटा यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट का मतलब ये है कि आप ए वेक्टर को जिसके अलोंग ले रहे हो उसकी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, जिसके अलोंग ले रहे हो उसकी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट देखो बच्चों, अगर मैंने लिखना है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या होगा? सर बी वेक्टर डॉट ए कैप। ये होगा बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन नीचे ए होगा, या फिर ए कैप इनटू बी वेक्टर। ये फॉर्मूला, ये समझ आई बात आपको? सर ऊपर जो Yes, आपने sir. बी कैप लिखा है, ए वेक्टर इनटू बी कैप इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, उसमें बी कैप की वैल्यू तो 1 ही होगी। नहीं 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 बच्चे, वो तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। बी यहाँ पर यूनिट वेक्टर थोड़ा ना, ये यूनिट वेक्टर स्पेशल यूनिट वेक्टर जो हमारे पास आई कैप जे कैप अगर मानते थे, वैसे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसमें अकेली डायरेक्शन ही है। आप ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, एक चीज को, ये क्या है, वेक्टर का कंपोनेंट है, वो मुझे निकालना है। वेक्टर का कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर को निकालना होता है तो मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या चीजें चाहिए होती हैं, बोलो फटाफट। सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और वेक्टर। ठीक है ना, वो चीजें चाहिए होती हैं। अब ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, ए वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग, तो ए वेक्टर तो होगा ही होगा, किसके अलोंग निकालना है, उसकी डायरेक्शन होगी बस। यूनिट वेक्टर के पास होता क्या है, अकेला डायरेक्शन ही होती है ना, यस सर। मैग्नीट्यूड। हाँ, तो जिसके अलोंग निकालना है, कहने का मतलब उसकी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जिस ओके सर। वेक्टर का कंपोनेंट जिसके अलोंग निकालना है, मान लो ए वेक्टर के अलोंग निकालना है, तो उसके यूनिट वेक्टर को जिसका निकालना है उसके वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बातें बताओ, ये क्लियर हुई आपको? फिर क्वेश्चन करें इसके, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, रब कर रहा हूं मैं इसको। अगर ये बी कैप को आप अकेला 1 नहीं लिख सकते, आई कैप को बच्चे 1 लिख सकते हैं, लेकिन बी कैप को 1 नहीं लिख सकते। ठीक है ना, यस। वो एक स्पेशल यूनिट वेक्टर होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। यस, लिखो हमारे पास 2i कैप 3j कैप 6k कैप, बी वेक्टर लिखो i कैप 6j कैप k कैप। फाइंड कंपोनेंट ऑफ a vector along b vector। यस बच्चों, a वेक्टर का कंपोनेंट b वेक्टर के अलोंग पता करना है, तो फॉर्मूला क्या होता था, a cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। ये फॉर्मूला होता है क्या नहीं? हाँ जी बच्चों, यही फॉर्मूला होता है, a Yes, cos sir. थीटा इज इक्वल टू। अब मुझे ये चीज निकालनी है बस, ये चीज कैसे पता करेंगे? पहले सर मैं 11 अपॉन अंडर। पहले मैं दोनों की, यस बच्चे वेरी गुड, पहले मैं दोनों की क्या पता करूंगा, डॉट प्रोडक्ट। पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कितनी है, 2i कैप 3j कैप 6k कैप i कैप j कैप k कैप।
यस 2 3 6 9 और 11 डॉट प्रोडक्ट इतनी आ गई 11। इसके बाद क्या पता करना है मुझे, अकेले बी का मैग्नीट्यूड, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल √3। √3। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, a cos थीटा कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 11/√3। दैट इज योर आंसर। समझ आई बात कि नहीं? सर ए वेक्टर डॉट बी कैप से कैसे निकालेंगे? हाँ बच्चे वो भी निकाल सकते हैं। आप b का यूनिट वेक्टर पता कर लो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको, नहीं वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ना, बात तो एक ही है ना, यूनिट वेक्टर ही होता है ये तो, समझे नहीं? ये तो बच्चे यूनिट वेक्टर ही होता सर है, वो तो मैंने सर समझाने उस के लिए फॉर्मूले बता से दिया था। हाँ निकाल सकते हैं। नहीं नहीं वो तो मैंने, ठीक। हाँ बात तो यही है ना, बी कैप होता क्या, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ही होता है ना, वेक्टर ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर दी, नीचे मैग्नीट्यूड ले लिया। वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि आपको जिसके अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर इनटू गिवन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर अलोंग द गिवन कंपोनेंट के अलोंग आ जाएगा। ठीक है ना, वो एक तरीका हो गया कि याद, आप ऐसे याद आ जाएगा कि अच्छा ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो ए वेक्टर जिसके अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको फॉर्मूला साथ के साथ याद आ जाएगा, फॉर्मूला बनाना आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको वो बताया था। ठीक है ठीक है सर। ओके। अब 2-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको। एक फोर्स वेक्टर है 2i कैप 6j कैप 4k कैप। वेलोसिटी वेक्टर है i कैप 2j कैप 3k कैप। फाइंड पावर। पावर का फॉर्मूला दिया हुआ है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। पावर पता करनी है। यस बच्चों इसकी पावर पता करनी है हमने। पावर कैसे पता करेंगे? 24। 26। बस दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। डॉट प्रोडक्ट में 2 इंटू 1 6 सर इंटू 26। 2 4 इंटू 3 2 12 12 12 24 25। एक और कर दो क्वेश्चन। वर्क डन का फॉर्मूला सभी को पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हियर इज गिवन एफ वेक्टर 2i कैप 3j कैप 4k कैप। R2 is given, R1 is given. 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। R2 कितना है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एफ वेक्टर कितना है बच्चों, 2i कैप 3j कैप 4k कैप। R2 माइनस R1 क्या होता है, इसमें से ये पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, कितना आएगा बताना जरा। सर 1i कैप 2j कैप। ना -1 नहीं आएगा क्या? हाँ सर, हाँ जी सर, -1 i कैप i कैप -2j कैप। -2j कैप सर k कैप तो k कैप के साथ कट जाएगा, 0। 0 हो जाएगा। सर -8 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका -8 जूल। दैट विल बी योर आंसर, 8 जूल आ जाएगा माइनस का। ओके डन। लिखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
application number 4 to find angle made by a vector with x-axis, y-axis and z-axis. अगर एक्स वाई जेड एक्सिस से हमने एंगल पता करने हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। कैसे? ए वेक्टर क्या होता है? यू नो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, यही होता है ए वेक्टर बच्चों। यस सर। ओके, तो आगे करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। बच्चों मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पर, ये वेक्टर, जो मैंने ये ए वेक्टर ड्रॉ किया, इसके अंदर देखो, मान लो मैंने एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया, वो है मेरा अल्फा। वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया, वो है मेरा बीटा। जेड एक्सिस से ए वेक्टर ने एंगल बनाया, वो है मेरा गामा। इतनी बात क्लियर होगी आपको सभी को? ओके, अब देखो आगे, मैं ए वेक्टर का एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूं, ए वेक्टर की किसके साथ बात कर रहा हूं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूं। एंगल कितना बना है? अल्फा। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, यही फॉर्मूला होता है। यस बच्चों, यही फॉर्मूला होता है। यस सर। यस ओके, अब मुझे ये बताओ, देखो cos थीटा, दो वेक्टर में एंगल कितना है? अल्फा। अल्फा। ए वेक्टर तो है एज इट इज, बी वेक्टर के अलोंग, यानी एक्स के अलोंग, एक्स के अलोंग कौन सा वेक्टर होता है? और तो कोई वेक्टर है नहीं, एक्स के अलोंग कौन सा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, और तो कोई वेक्टर है नहीं, बी तो है नहीं। एक्स के अलोंग कौन सा वेक्टर होगा अकेला? बच्चों एक्स के अलोंग कौन सा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर आई कैप। आई। नीचे मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो ए है, और बी यानी आई का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन ए आ गया। यहां तक बताओ, इतना क्लियर? ए वेक्टर की वैल्यू कितनी? ये थोड़ा सा ना एडवांस टॉपिक है, ये थोड़ा सा एडवांस का टॉपिक है। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट आई कैप अपॉन ए। आई डॉट आई कितना होता है? 1। यस बच्चों, आई डॉट आई कितना होता है? 1। आई डॉट जे कितना होगा? 0। के डॉट आई 0। तो अकेला क्या बच गया? ए एक्स अपॉन ए बच गया कि नहीं? बताना जरा। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो व्हाट इज कॉस बीटा कितना होगा? ए वाई अपॉन ए। कॉस गैमा क्या होगा? ए जेड अपॉन ए। ये लिख लो सारी टर्म्स। These are called direction
कोसाइंस, इनको नाम देते हैं बच्चों डायरेक्शंस कोसाइंस का। कर दूं इसको रब, नोट कर लिया तो? यस सर। एक चीज और देखना, हाँ जी बच्चों ये देखना चीज, कॉस का कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, लेफ्ट साइड को स्क्वायर करके ऐड किया, तो राइट साइड को भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे कि नहीं? यस, यहाँ तक समझ आ गई बात सभी को? अच्छा बच्चों ये क्या होता है? ये कोई बताएगा क्या होता है? ए वेक्टर क्या होता था? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ए का मैग्नीट्यूड क्या होता था? ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर का होल रूट होता था। अगर दोनों तरफ मैं स्केयरिंग कर दूं तो ये बन जाएगा, यानी ये सारा होता है ए स्क्वायर, कट गया, इट इज इक्वल टू 1। इस चीज को लिख लो बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके सम करते हैं तो इक्वल टू 1 आता है। इसको रब कर रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया तो। सर 1 मिनट। डॉट प्रोडक्ट मैंने पूरी करवा दी बच्चों आपको। क्वेश्चन करके दिखाओ एक, जो अभी मैंने डायरेक्शन कोसाइन की करवाई। फाइंड द एंगल that the vector a vector is equal to 2i cap 3j cap minus k cap makes with y axis। a वेक्टर y एक्सिस से कितना एंगल बनाता है वो एंगल पता करना है। यस बच्चों, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? सर cos थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। cos बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, अभी बताया था ना वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला, ए वाई अपॉन ए, है ना? ए वाई कितना है? 3। ये ए एक्स होता है बच्चों पहले वाला, ये ए एक्स, ये ए वाई, ये ए जेड। ए का मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 3 4 9 1, तो कितना आ गया? 3 10
देखना बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको रब कर रहा हूं मैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, फाइंड एंगल बिटवीन देम। एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप, एक ये। सर पहले का 0 डिग्री, 90 डिग्री, नहीं 0 ही आएगा। पहले का क्या आएगा? ए वेक्टर 0 डॉट डिग्री, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी ने ए बी को मार दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कब होता है कॉस थीटा 1? जब थीटा होता है 0। अगला क्वेश्चन करना जरा। So 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 2। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। थीटा कितना? 60। 6 cos 60 कितना होता है? 1/2। तो ये आ गया 3। दैट्स इट। यस बच्चों, बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ तक क्लियर है इतना? यस सर। डॉट प्रोडक्ट हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट की थी ना? yes sir। और प्रैक्टिस करवाऊं? चलो बस कल करते हैं। और बच्चे आज के लिए इतना बहुत है। कल आप डीपीपी भी पूरी कर लेना और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट अभी रह गया हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट पेंडिंग है।